नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां आईसीसी में के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है। लोकल के लिए वोकल होने का वक्त है। देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के समय में हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कि इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई भारत के लिए बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के 95वें सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में ही सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, पावर स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर बैटरीज के R&D और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करें। जो इस काम में जुटे हैं ऐसे संस्थान के MSMEs के साथ आएं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये समय अवसर को पहचानने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की ओर जाने का है। ये अगर सबसे बड़ा संकट है तो हमें इससे सबसे बड़ी सीख लेते हुए इसका पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आप ये जानते ही हैं कि GEM प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप MSMEs सीधे भारत सरकार को अपने सामान और अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। अब देश में बैंकिंग सर्विस का दायरा सभी पिछड़े लोगों तक पहुंच रहा है। DBT, JAM यानी जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से बिना लीकेज के करोड़ों लाभार्थियों तक जरूरी सहायता पहुंचना संभव हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और आईसीसी के 95वें सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री का ये भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इसी के साथ ही इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की AGM में भाग लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीसी के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने MSME की परिभाषा बदली है। लोकल के लिए वोकल का वक्त है। देश का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के समय में ही हमें आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। कोरोना वायरस की लड़ाई भारत के लिए बड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी के कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने MSME की परिभाषा बदली है। देश में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, पावर स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर बैटरीज के लिए R&D और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करें। जो इस काम में जुटे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने आईसीसी के कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बातें की हैं उसको लेकर क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आईटीसी के प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि हाँ, बाल भवन को लेकर ही बच्चों के लिए काफी कार्यक्रम होने चाहिए और हर तरीके से कोशिश की जाएगी बच्चों के लिए और भी सुविधाएं दी जा सके। मगर देखना होगा केंद्र सरकार इस तरह के कार्यक्रम के अंदर कितना बच्चों के लिए कितना कार्य कर सकती है। जी राजीव तिवारी, इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि सिंगल यूसेज जो प्लास्टिक है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्लास्टिक के लिए कहा है क्या कि प्लास्टिक ये जो पॉलिथीन वगैरह है इसको यूज ना करके और तो दूसरी तरीके की जो प्लास्टिक है उनको यूज किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से बच्चों को जागरूक करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के अंदर कहा है कि बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि बच्चे ही आगे चल के भविष्य बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है उनकी कोशिश यही रहती है कि हर बार बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी शिक्षा दी जाए जिससे वो और ज्यादा जानकारी बच्चों तक पहुंच सके और ज्यादा भविष्य उनका है वो उज्जवल हो सके। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां अस्पतालों पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। अभी करीब 11,000 बेड हो चुके हैं और इसी के साथ ही 90 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। दिल्ली सरकार के 5 कोविड अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं राजधानी दिल्ली से। आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से अस्पताल पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। सुधीर सलूजा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है अस्पतालों को लेकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 30 जून तक उम्मीद है कि 15,000 बेड की जरूरत होगी, उनको हम 20 जून तक तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास 11,000 बेड तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में 90 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है और दिल्ली में 5 कोविड अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। और कल जो एलजी साहब से बात हुई थी तो उस समय मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन ने कहा था कि हमें 15 जून तक 44,000 कोरोना के मरीज होंगे और 30 जून तक 1 लाख मरीज होंगे, जो हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी। और वहीं 15 जुलाई तक 2.5 लाख मरीज होंगे और हमें 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक 5.5 लाख मरीज होंगे और 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत होगी। तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो 30 जून तक 15,000 बेड की जो आवश्यकता है उसे हम 20 जून तक ही पूरा कर लेंगे। वहीं अगर कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 1501 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 32,000 से ऊपर पहुंच चुका है और 984 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि विदेश से जो व्यक्ति लौटे हैं, जो लोग लौटे हैं, उनसे संक्रमण फैला है। जी बिल्कुल, सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनको जब हमने 15 दिन पहले कहा था उसी समय बंद कर देना चाहिए था। केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है अंतर्राष्ट्रीय विमान जो सेवा है उसको बंद करने में और उनसे संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है। जी सुधीर सलूजा, एक और बात यहाँ पर उन्होंने कबूली है कि कम्युनिटी स्प्रेड है जो संक्रमण का वो हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा कोरोना मरीजों के जो है स्रोत का पता नहीं चल रहा है, ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा है। तो लेकिन केंद्र ने जो है उनकी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड की ऐसी कोई बात नहीं है और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि एलजी साहब के पास जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन गए थे तो वो इस बात की चर्चा करना चाहते थे कि कम्युनिटी स्प्रेड पर बात हो और दिल्ली में यह माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर जो कंटेनमेंट जोन है और जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। सुधीर सलूजा, आप तक अब हमारी आवाज जा पा रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि 90 निजी अस्पतालों में जो कोरोना का इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसे में शिकायतें ये भी आ रही हैं, लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं, तरह तरह की वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं, मरीज खुद वीडियोस वायरल कर रहे हैं और परेशानियां उनकी साफ नजर आ रही है। लेकिन जब 90 अस्पतालों में इलाज हो रहा है तो ये वीडियोस क्यों सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीडिया इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जो एक एक पेशेंट का जो वीडियो है वो दिखा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको आप नहीं दिखा पाए हैं और 90 निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो अभी कल एलजी ने एक आदेश दिया कि आपको एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा और आपको रेट जो वहाँ का रेट है, बेड का रेट है या उसका जो चार्जेस है वो आपको उस पर लिखने होंगे। तो कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों पर यह इल्जाम भी लगे हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं और दूसरा जो है अब कुछ निजी अस्पताल जो है वो नहीं ले रहे हैं पेशेंट्स को और ये चीजें भी सामने आ रही हैं।
और केजरीवाल का कहना है कि हम जल्दी ही इस पर एक्शन लेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं बैंक्वेट हॉल और होटल को भी कोरोना के लिए तैयार बिल्कुल करवाऊंगा। सुधीर तो इस सलूजा, वजह से बहुत मैं बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। और जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और लगातार पिछले 8 दिनों से टोपी पहनाने की राजनीति है केंद्र सरकार पर, कभी पड़ोसी राज्यों से झगड़ा करके या कभी निजी अस्पतालों पर कार्रवाई दिखावे के लिए करके, इससे पूरी पेंडेमिक की लड़ाई को इन्होंने डाइवर्ट करने का प्रयास किया है और ओछी जो राजनीतिक स्कोर करने का प्रयास है, जो गलत है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को अभी ईमानदारी से आम लोगों के लिए, विशेषकर जो संक्रमित हो रहे हैं और जो दिल्ली की जनता डरी हुई है, उनको कहीं ना कहीं आत्मबल देने की जरूरत है और उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। जहां तक सरकार की बात है और दावे की बात है, तो दिल्ली सरकार के पास 38 हॉस्पिटल हैं और उसमें से सिर्फ 5 हॉस्पिटल को ही इन्होंने कोरोना उसके लिए, मरीजों के लिए रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास 38 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 5 को ही क्यों खोला है? पहली बात। दूसरी बात, उन 5 में 4400 बेड है और उस 4400 बेड में कल तक लगभग 70% बेड खाली थे और कोरोना मरीज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कई लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। बेड की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके कारण कहा गया है कि 90 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। हाँ, वो निश्चित तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम तब बात आएगी ना जब सरकारी हॉस्पिटल जो इनके अधीन है, दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन, उसपे कोई काम होता। ये लोग दिल्ली पहला इनके लिए तो जिम्मेवारी वही थी कि इनके अपने हॉस्पिटल जो इनके अधीन है उसपे बेड खाली है और वहां पे भर्ती नहीं हो रही है मरीजों की, और 38 में से मात्र 5 हॉस्पिटल को इन्होंने ऑन किया है, बाकी को क्यों बंद कर रखा है? और अंतिम बात एक और है, ऑथेंटिक केस उसको बंद कर दिया इन लोगों ने टेस्टिंग, और 8 प्राइवेट लैब को भी बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट कर रहे थे। प्रति रोज 4000 की टेस्टिंग आ रही थी। ये चाहते हैं कि आंकड़ा छिपाया जाए और दिल्ली के लोगों को दिखाया जाए कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास सफल हैं क्योंकि कम हमारे यहाँ लोग हो रहे हैं। ये गलत बात है। जो लोग हो रहे हैं, संक्रमण है, संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के प्रयास होने चाहिए और जो भी ईमानदारी से प्रयास हो उस प्रयास के लिए जनता का भी सहयोग लेना चाहिए। विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस पार्टी सदैव चाहती है किसी मुद्दे पर यदि जरूरत है तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन उपाध्याय, लेकिन अगर आपके शासित जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, उनकी बात करें, राजस्थान है, मुंबई है और ऐसे ही गुजरात की बात करें तो वहां भी स्थिति सही नहीं है। देखिए, ये पेंडेमिक देश केजरीवाल ने कोरोना लाया है दिल्ली में कैसे कोरोना आया या देश में कैसे कोरोना आया, ये सबको पता है। विदेशों से हवाई जहाज ले करके जो लोग आए और उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया। फरवरी और मार्च के कोरोना वायरस के बारे में तो सभी को पता था, ये जग जाहिर था कि दुनिया भर में इस समय कोरोना फैल चुका है, मरीज सामने आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में तैयारियां वहां पर भी क्यों नहीं की गई? बोल रहा हूँ कि तैयारियां जो है ऐसा नहीं है। आपने एक रास्ता आपने जरूर ले रखा है। छत्तीसगढ़ की तैयारी हमारी फरवरी से चल रही थी। आज छत्तीसगढ़ बहुत हद तक सुरक्षित है। आप बॉर्डर करने का अजय उपाध्याय, आपकी आवाज सही तरीके से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या का मामला जो सामने आया है, उसको लेकर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एससी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।
2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके ऊपर अब हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पालघर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। एससी ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की जो हत्या का मामला था, उसको लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, और एससी ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। बच्चा चोरी होने के आरोप में उन साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, और वहीं पर पुलिस प्रशासन भी तमाशबीन बनी हुई देख रही थी, और इसी के चलते 100 से ज़्यादा लोगों की यहां गिरफ्तारी की गई थी। और उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और एससी ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या करने का ये मामला पालघर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है पालघर मामले को लेकर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पालघर भीड़ हिंसा पर सुनवाई हुई। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही उचित जांच एजेंसी के माध्यम से मामले की जांच के लिए दिशा निर्देश भी मांगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई, जो खबर सामने आ रही है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दोनों साधुओं के रिश्तेदारों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की फिर से सुनवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई की तारीख अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मामले में अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए थे। मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पालघर मामले में जो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से तलब करते हुए पालघर दोहरा साधु हत्याकांड में पूछ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, और अभी तक सारी चीजें साफ नहीं हो पाई। और वहीं सीबीआई जांच को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को तलब किया है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में पहले ही गंभीरता लेते हुए सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता का मांग है कि इस मामले को सीबीआई जांच हो और जिस तरीके से इस हत्या को एक नया रूप देने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाए। जी, इसी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में पहले ही गंभीरता ली थी, और यही वजह था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पालघर साधु दोहरा हत्याकांड में घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ में चर्चा की थी, और वहां के जो एसपी थे गौरव सिंह, उन्हें तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिए थे, और पूरे मामले को एसआईटी गठन के जरिए जांच की जा रही है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को एसआईटी पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग पहले से ही की जा रही है। देखना ही होगा कि क्या कुछ निर्णय इस पर कोर्ट की तरफ से निकल कर आता है। जी मुरारी सिंह, ऐसे में जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक अगर याचिकाकर्ताओं की बात करें तो उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन उनको इस जांच पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्या वजह है कि प्रशासन पर ही लोगों को भरोसा नहीं रहा? अब देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महागठबंधन में सरकार चला रही है। मौजूदा समय में शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। साधु हत्याकांड को लेकर के जहां संघ की तरफ से भी आवाज उठाई गई थी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल,
की तरफ से आवाज उठाई गई थी। एक वजह ये भी माना जा रहा है कि विरोधी पक्ष नेता होने की वजह से जो लोग हैं उनका भी इसके ऊपर दबाव है, और जिस तरीके से स्टार्टिंग में इस पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, बच्चा चोरी का एक रूप देने का कोशिश किया था, उस इलाके में चोरी की घटनाएं होती थी, फिर एक रूप को देने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी तमाम वजह थी जिस पर एसआईटी पर, महाराष्ट्र पुलिस पर जो है भरोसा नहीं था, और यही वजह माना जा रहा है कि सीबीआई से जांच कराने के लिए कहा जा रहा है। जी बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर पुलिस भी तमाशबीन खड़ी हुई देख रही थी, तो ऐसे में क्या धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा है वो कायम करने में पुलिसकर्मी जो हैं वो कामयाब रहेंगे? देखिए, ये तो पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से पालघर साधु हत्याकांड हुआ था, पुलिस की मौजूदगी में उन साधुओं को पीटा जा रहा था, तस्वीरें उस समय देखने के बाद विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें थी कि दो बुजुर्ग जो साधु थे उन्हें जो है पुलिस के हाथ से छीन करके जबरदस्ती उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है, उनकी निर्मम हत्या बनती है, और पालघर पुलिस जो वहां पर मौजूद थी वो मुख्य दर्शक बनी रही। एक वजह ये भी माना जा रहा है कि जो आदिवासी थे वो बड़ी संख्या में थे, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पुलिस एक अच्छी पुलिस में गिनी जाती है। मैं यहाँ देख पाता हूँ कि अगर पुलिस का कोई एक भी जवान आता है तो रास्ता रोड खाली हो जाता है, लोगों के अंदर एक डर सा बना था। लेकिन वहाँ क्या कुछ ऐसी बात थी जो पुलिस मुख्य दर्शक बनी थी? शायद यही वजह है कि पुलिस के सामने हुई हत्या की वजह से जो है कि याचिकाकर्ता को पुलिस पर और एसआईटी पर विश्वास नहीं है, और इसलिए सीबीआई की मांग हो रही है। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पालघर मामले में सख्त रुख अपना लिया है और साधुओं की निर्मम हत्या को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको के चलते 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में जांच सीबीआई से कराने की भी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और उचित जांच एजेंसी के माध्यम से मामले की जांच के आदेश दिए। इसी के साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की जो बात कही गई है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। बता दें कि ये याचिका साधुओं के परिजनों और जूना अखाड़ा दरबार की ओर से दायर की गई थी। वहीं इस याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं है, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। महाराष्ट्र के पालघर मामले में जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था, उसी को लेकर आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी के साथ ही कई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें उस जांच पर भरोसा नहीं है, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अनिल सिन्हा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी आपसे जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है पालघर मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमको लग रहा है प्रिलिमिनरी स्टेज में है, लीगल है, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जो वो लोग कह रहे हैं पहले से ही, तो वो बताएंगे और क्या। उसमें तो अभी कोई ये नहीं है, मतलब एक हमको लग रहा है ये रूटीन है, लेकिन ये है उनको जवाब। जी जो याचिका करता है उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो सीबीआई की जांच
के मामले में इतनी जल्दी कोई सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा रिलीफ हमको नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक उस मामले में कुछ ये जो पूरा अगर तहकीकात में इनको बताना पड़ेगा कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तभी सीबीआई को निर्देश, वो भी स्टेट गवर्नमेंट जब उसको अप्रूव करेगी तभी, क्योंकि विद इन द स्टेट का मामला है और सीबीआई के लिए स्टेट को रिकमेंड करना पड़ता है। जी, अनिल सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।